अस्सलाम वालेकुम। ज़बीउल्लाह बुलगन लाहौर से मुखातब हूँ। मैं चूँकि इन दिनों पाकिस्तान आया हुआ हूँ, तो मुझे वालिदैन ने अक्सर और कुछ हमारे दीगर ऐसे दोस्तों ने ये पूछा है कि समरकंद का नाम आप लेते हो अक्सर, तो हमें थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करो कि समरकंद और बुखारा में ऐसी क्या मतलब ख़ास चीज़ थी कि जिसे अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है और समरकंद और बुखारा का जिक्र बहुत ज़्यादा हमने सुना है। तो तुम अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते रहते हो, लेकिन उस शहर के बारे में हमें कभी तुमने तारुफ नहीं करवाया। तो मैं अर्ज करूँ आपसे कि आप उस शहर का जो असल जो उसका इंट्रोडक्शन है वो तो आप वहाँ पहुँचकर खुद ही हासिल कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ एक मुख्तसर जो है वो बता सकता हूँ कि उस शहर में है क्या क्या, बाकी तो आप वहाँ पर जाएंगे तो आप देखेंगे। मैं 100 बातों की एक बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि इस शहर में समरकंद में अल्लाह की तरफ से ना जी वैसे ही एक रूहानियत सी बरसती है। अब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी फैमिली, मेरे बच्चे चूँकि समरकंद ही में रहते हैं और शायद ये बात मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कर देता हूँ कि इससे पहले मेरे बच्चे यूएसए में, अमेरिका में रहते थे। तो ये समरकंद शहर में रहने का फैसला मेरे बच्चों का अपना फैसला था। उन्होंने मुझे खुद कहा था जब वो समरकंद में 15-20 दिन मेरे पास रहे थे और वहीं से उन्होंने वापस अमेरिका जाना था, तो ये उनका अपना फैसला था। उन्होंने मुझे कहा था कि पापा ऐसा नहीं हो सकता कि हम अमेरिका की बजाय हम समरकंद में सेटल हो जाएं, तो आप हमें कबूल करेंगे यानी हम आपको अच्छा लगेगा कि हम यहाँ पर समरकंद में शिफ्ट हो जाएं? तो मैंने कहा बेटा मुझे अच्छा लगेगा। तो समरकंद शहर बेसिकली एक उसकी रूहानियत है, एक वैसे ही इत्मीनान और सुकून उतरता है उस शहर में, और उतरना भी चाहिए। वैसे कुछ वजह भी समझ आती है हमें। अब मैं इख्तिसार से आपसे शेयर करता हूँ कि समरकंद में ऐसा क्या है। देखें, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कुरान के बाद जिन्होंने सबसे मुस्नद हदीस की किताब सही बुखारी लिखी है, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जो कब्र है वो समरकंद में मौजूद है। इसी तरह से आपने देखा होगा जलालुद्दीन रूमी की हकायात हमने कितनी पढ़ रखी हैं। तो जलालुद्दीन रूमी जो हैं वो यहाँ समरकंद में बैठकर पढ़ाया करते थे। समरकंद में जो 3 मदारस हैं बड़े मशहूर हैं, तो वो वहाँ बैठकर पढ़ाते थे रूमी, और दूर दूर से लोग जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ने के लिए आया करते थे। अमीर तैमूर का नाम आपने सुन रखा होगा, तैमूर लंग जिसे कहते हैं। अमीर तैमूर समरकंद में पैदा हुए, समरकंद ही में उनकी कब्र मौजूद है और समरकंद ही उनका बेस कैंप था। उनका जो कैपिटल था, दुनिया के दूसरे अजीम फातेह हैं अमीर तैमूर, तो जो उनका कैपिटल था वो समरकंद था। और उन्हीं के पोते ज़हीरुद्दीन बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला करके तो यहाँ मुगलिया बादशाहत की बुनियाद रखी थी। अब उसी शहर में मिर्ज़ा उल बेग अजीम शायर हैं, और फारसी के बड़े अजीम शायर मिर्ज़ा उल बेग की कब्र भी जो है वो यहाँ समरकंद में मौजूद है। नौशेरवान का जिक्र आपने बहुत सुना होगा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब बोस्तान सादी में बड़ा जिक्र किया है नौशेरवान का। नौशेरवान भी यहीं से बिलोंग करते थे। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम पैगम्बर इस्लाम हैं, अल्लाह के नबी हैं, जिनको यहूदी भी अल्लाह का नबी मानते हैं, जिनको ईसाई भी अल्लाह का नबी मानते हैं, जिनको मुसलमान भी अल्लाह का नबी मानते हैं, उनकी कब्र समरकंद में मौजूद है। ये सारी चीज़ें आप सर्च कीजिएगा गूगल पे। हज़रत कासिम बिन अब्बास, हजूर के जो चचा थे हज़रत अब्बास सगे चचा, उनके जो बेटे हैं कासिम, सहाबी रसूल हैं, हजूर के चचाजाद भाई हैं, उनकी कब्र हज़रत कासिम बिन अब्बास की यहाँ समरकंद में वो कब्र मौजूद है। तो बू अली सीना का नाम आपने सुन रखा होगा, एवी सीना जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं। एवी सीना समरकंद से 1.5 घंटे की मुसाफत यानी बुखारा शहर में पैदा हुए थे और अपनी सारी जिंदगी वहीं पर गुजारी थी। इस कदर ये जो एक इल्मी माहौल, इल्मी एनवायरनमेंट, जहाँ से जिस शहर से अजीम फातेह निकले और वो दुनिया के दूसरे बड़े फातेह कहलाए अमीर तैमूर, जो हदीस की किताब लिखने के लिए इमाम बुखारी निकले, और वो कुरान के बाद सबसे मुस्तनद किताब सही बुखारी साबित हुई। और इसी तरह से जलालुद्दीन रूमी की हकायात, रूमी की एक हकायत जो है वो ज़िंदगी बदल देने के लिए काफ़ी है। इस तरह के एक
میں کہوں گا روح پرور ماحول میں، روح پرور شہر میں، کہ جہاں روح کو پروان چڑھتی ہے، روح کو جو ہے وہ سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، علم کا مرکز رہا، علم کا گہوارہ رہا۔ یہ وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے علامہ اقبال کو یہ کہنا پڑتا تھا کہ اگر علم حاصل کرنا ہے، اگر وہ روحانیت اور سکون کا مزہ لینا ہے تو پھر سمرقند اور بخارا کا سفر ضرور کرو۔ تو ہم اسی سمرقند شہر میں بیٹھ کر سمرقند اسٹیٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ، جو سینٹرل ایشیا کی سب سے پہلی میڈیکل یونیورسٹی ہے، ہم پاکستانی بچوں کو، ان کے والدین کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کے ایک روح پرور ماحول میں اپنے بچے ہمارے سپرد کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز وہ جلال الدین رومی کی سرزمین سے، امام بخاری کی سرزمین سے، امیر تیمور کی سرزمین سے، حضرت دانیال علیہ السلام کی سرزمین سے، انشاءاللہ العزیز وہاں سے نیکی، خیر اور پروفیشنل ڈگری لے کر، جدید علوم حاصل کر کے انشاءاللہ آپ کے بچے پاکستان واپس تشریف لائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔